तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बदनाम अपराधियों में से एक दाऊद इब्राहिम की। सोचिए, एक ईमानदार पुलिस वाले का बेटा भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी आखिर कैसे बन गया। 70 के दशक का मुंबई, दाऊद ने अपने पुलिस वाले पिता का सीधा साधा रास्ता छोड़ दिया। उसे लोकल गैंगस्टरों की ताकत और चमक दमक ने खींचा। बस जुर्म की दुनिया का बादशाह बनना था। वो करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया। काम तो तस्करी का माल संभालने का था, पर इरादे कहीं ज्यादा बड़े थे। और फिर उसे अपने बॉस को धोखा देने का एक मौका मिला, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और दर्दनाक मोड़ बना। धोखा पकड़ा गया और पूरे गैंग के सामने उसकी बेरहमी से पिटाई हुई। इसी बेइज्जती ने सब कुछ बदल दिया। उसने कसम खाई अब किसी के लिए काम नहीं करेगा, और यहीं से बनी उसकी अपनी डी कंपनी। मुंबई की सड़कें डी कंपनी और पठान गैंग के बीच खूनी जंग का मैदान बन गई। और इसी गैंग वॉर में उसके बड़े भाई साबिर का मर्डर हो गया। इस घटना ने दाऊद को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कसम खाई, पठान गैंग का एक भी आदमी मुंबई की सड़कों पर सांस नहीं लेगा। और फिर 6 सितंबर 1983 को उसने बदला लिया, वो भी ऐसी जगह जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। टारगेट था अमीरजादा, जिसे भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जा रहा था। और कातिल ने गोली चलाने से पहले कहा, दाऊद भाई ने आखिरी सलाम भेजा है। आप पुलिस उसके पीछे थी, तो 1985 में गिरफ्तारी से ठीक पहले वो भारत से दुबई भाग गया। दुबई से उसने डी कंपनी को एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह चलाया। कनेक्शंस राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक थे। लेकिन गैंग वॉर रुकी नहीं। डी कंपनी और अरुण गवली गैंग के बीच बदले का खूनी खेल चलता रहा। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को एक मौका दिखा। आईएसआई ने दाऊद को पूरी दुनिया में प्रोटेक्शन का वादा किया। बदले में उसे भारत में आतंक फैलाना था। और फिर आया 12 मार्च 1993 का दिन। दाऊद और आईएसआई की पार्टनरशिप ने मुंबई को दहला दिया। पूरे शहर में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए। इन धमाकों में 257 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हुए। अब वो सिर्फ एक स्मगलर नहीं था, वो बन चुका था भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी। आज वो पाकिस्तान के कराची में वहां की सेना और आईएसआई की सुरक्षा में रहता है, एक भगोड़ा। तो सवाल ये है कि जब कोई डर और हिंसा पर अपना साम्राज्य बनाता है, तो उसकी असली विरासत क्या होती है।